अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। गंध मतलब गंध, ठीक है, स्मेल। तो घोड़े की गंध, जब आज के आप पास जाओगे ना इस प्लांट के पास, तो वहां से घोड़े की स्मेल आती है, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर घोड़े की ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी विंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, हम में से बहुत लोग अश्वगंधा को खाते हैं, ठीक है। लोगों को पता है कि अश्वगंधा के ये फायदे होते हैं, ठीक है, मेल्स की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फायदे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि अश्वगंधा काम कैसे करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिफिकली अश्वगंधा कैसे काम करता है, जो इस पर रिसर्च हुई है, और आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के अनुसार ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस आपको मिलते रहें। तो देखो, अब पहला है हमारा कि अश्वगंधा मील्स में कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि जो अश्वगंधा होता है इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखो, अश्वगंधा, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। गंध मतलब गंध, ठीक है, स्मेल। तो घोड़े की गंध, जब आज के आप पास जाओगे ना इस प्लांट के पास, तो वहां से घोड़े की स्मेल आती है, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर घोड़े की ताकत होती है। कभी कभी नेचर में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, जैसे घोड़ा है उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे भी इस प्लांट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो आओ आगे चलते हैं। अब देखो कि ये मेल्स की प्रॉब्लम में कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये इंसान की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की ताकत को, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर सीमेन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, स्पर्म लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सीमेन की क्वालिटी क्या कहते हैं, बढ़ जाएगी। अब ये काम कैसे करता है बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि टेस्टिस में जाके इसके जो अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, आपके टेस्टिस के अंदर जाके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जाके ये काम करता है, और जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ता है, ठीक है। इसमें रिसर्च काफ़ी हो चुकी है। अच्छा, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में देखो क्या होता है, हमारी 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। देखो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं होती है। तो क्या होता है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, आपने कुछ भी खाना खाया, तो पहले क्या होता है, रस बनता है, ठीक है। उसके बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र करके ये एक तरह से सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस से हमारी धातुएं बनती हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मांस है, ठीक है, आपने खाना खाया, तो आपका पहले खाना क्या हुआ, पहले आपने कुछ भी खाया, मान लो दिन का खाना खाया, तो पहले रस बनेगा। रस बनेगा मतलब उसका लिक्विड क्या कहते हैं वो बनेगा, ठीक है, मैटर बनेगा। उसके बाद आपका ब्लड बनेगा, ब्लड बनेगा, ब्लड के बाद क्या कहते हैं, आपकी मसल्स बनेगी। अब लोग बोलेंगे कि यार ऐसा तो होता नहीं है, खून कहीं और बनता है, मसल्स कहीं और बनती है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेद कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि बनेगी, यानी हड्डियां बनेगी, हड्डी के अंदर होता है मज्जा, मज्जा बनेगा, तब जाके लास्ट में आपका बनता है शुक्र, जिसे हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी 7 धातुएं होती है। तो ये क्या करता है, अश्वगंधा डायरेक्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सब पे तो काम करता ही है, और शुक्र पे भी काफी ज्यादा ही काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि क्या होता है कि आयुर्वेद में कहा गया है ना, देखो जो हमारी धातुएं होती है ना, जैसे मान लो रस धातु है, आपने खाना खाया, रस बनेगा, टाइम लगेगा, फिर रक्त बनने में भी टाइम लगेगा, उसके बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को बनने में लगभग 28 दिन लगभग माना जाता है, 45 दिन या 28 दिन बोलते हैं, कितना टाइम लग जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान अश्वगंधा को लेता है तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर उसको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। दैट्स मीन कि हमारा जो क्या कहते हैं ना, अश्वगंधा है, वो हमारे शुक्र पे डायरेक्टली काम भी करता है। इसके वजह से हमारा शुक्र धातु होती है बहुत जल्दी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या हुआ कि ये ऐसे हमारा क्या कहते हैं, हमारा काम करता है, जिससे आपकी जो क्या कहते हैं फर्टिलिटी और सीमेन लेवल हो गया, स्पर्म लेवल बढ़ते हैं। अब आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। अब दूसरा काम ये क्या करता है, मॉडर्न साइंस बोलती है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब देखो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, हार्मोन होता है, ठीक है, DHEAS बोलते हैं उसको, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह का स्टेरॉयड हार्मोन होता है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा अश्वगंधा होता है इसके लेवल को बढ़ा देता है। जब DHEAS का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है दोस्तों, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो मेल्स की फर्टिलिटी बढ़ती है, मसल्स मास जो होता है वो बढ़ता है, उसकी जो स्टेमिना है, पावर है, वो बढ़ती है। यानी जो मेनली जो नेचर होता है ना, वो ज़्यादा बढ़ने जाता है, बाल की हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होने जाती है। तो ये सब कारण किसकी वजह से होता है, जब हमारे अश्वगंधा ये जो हमारे हार्मोन है ना, इसको क्या कहते हैं, बढ़ाता है। समझ में आ गया ना। आओ आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, लिबिडो को बढ़ाएगा। लिबिडो मतलब
मान लो कि जो इंसान की जो क्या कहते हैं सेक्स ड्राइव है ना, उसको ये लिबिडो को बढ़ाता है, मतलब जो सेक्स करने की इच्छा होती है ना, उसको ये क्या कहते हैं, ये बढ़ाता है, लिबिडो को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या करता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, इंसान की जो ताकत है, वाइटलिटी मतलब उसकी जो वाइगर है, स्ट्रेंथ है, उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके स्ट्रेस को ये कम करता है। स्ट्रेस को कम कैसे करता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, जब आप परेशान जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने जाता है, तो ये क्या करता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, स्ट्रेस कम होता है और एंजाइटी भी कम होती है, ठीक है। एंजाइटी क्या है, ठीक है, अब लोगों के अंदर जो क्या कहते हैं, बहुत लोगों के अंदर समस्या क्या होती है, जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका रीज़न क्या होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इंसान इतना काम कर रहा है कि वो अपने पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है, उसका ध्यान उस चीज़ पर जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो काम पे इतना वह स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से क्या, अपनी जो सेक्सुअल एक्टिविटी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, या फिर उस पर उसका ध्यान जाता ही नहीं है, इतनी पावर उसका रहती नहीं है। तो ये सारा काम इस पर क्या करता है, आपके इन चीज़ों पर काम करके आपकी जो लिबिडो है, ताकत को बढ़ाता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, आपकी सेक्सुअल ड्राइव को ये बढ़ाता है। अच्छा, ये क्या होता है, एक तरफ से एडेप्टोजन होता है। अगर आप नेट में जाओगे तो आप जब सर्च करोगे एडेप्टोजन क्या होता है, तो अश्वगंधा इज ए बेस्ट एडेप्टोजन। दैट्स मीन ये तनाव, चिंता, थकान और स्वास्थ्य को बैलेंस करता है, ठीक है। एडेप्टोजन की परिभाषा ये होती है कि आपके तनाव को कम करेगा, चिंता है जो है ना उसको कम करेगा, थकान जो हो रही है, आपको थकान हो जा रही है बार बार जल्दी जल्दी, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो ये एडेप्टोजन होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो एडेप्टोजन की तरह काम करती है। आओ नेक्स्ट आओ, चौथा, जो कि लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इस चीज़ समस्या के लिए क्या कहते हैं ना, अश्वगंधा का यूज करते हैं। अब देखो क्या है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। अब प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है, जब इंसान का 1 मिनट के अंदर ही क्या कहते हैं सीमेन निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या केसेस में क्या होता है ना, आपका स्ट्रेस और क्या कहते हैं आपकी जो एंजाइटी है ना, उसकी वजह से कहते हैं इंसान को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कहते हैं, उसके दिमाग में ऐसे मैसेज जाता है कि क्या कहते हैं कि उसे बहुत जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी पेनाइल उसमें पेनिस में, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है अश्वगंधा, आपके स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, जो उसके अंदर मतलब एक तरह से जो फास्ट करने की जो है ना, उसको स्लो करता है, दिमाग को थोड़ा हल्का स्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्री इजैकुलेशन में आपके काफ़ी लोगों को मतलब इसमें से राहत मिलती है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को इसमें राहत न मिले, लेकिन मैक्सिमम ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि आपकी जो पेनिस है उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है, सही से वो क्या कहते हैं उसकी हार्डनिंग नहीं होगी, ठीक है, वो सही से स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अभी बॉडी में कैसे काम करता है, तो अश्वगंधा इसमें क्या करता है कि देखो, जैसे मान लो आपकी जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन उसके टिश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का क्या कहती है जो गैस होती है, जो ठीक है, उसको ये क्या कहता है रिलीज करता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है यहाँ पर को, तो आपकी जो ये वेसल्स होती है ना, ये बिल्कुल क्या कहते हैं फूल जाती है, ठीक है। जब ये फूलती हैं तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, हार्डनिंग होती है आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन की है, वो बढ़ जाती है। तो यानी इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है वो उसमें कैसे काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं रिलीज करके आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को उसको ये ठीक करता है। तो दोस्तों हमने देखा कैसे अश्वगंधा मील्स में काम करता है, ठीक है। अगर देखो ये साइंटिफिक क्या कहते हैं स्टडी है, उससे आपको क्या कहते हैं एक तो इस पर विश्वास होगा कि अश्वगंधा काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है उनको सही से पता नहीं होता है कि अश्वगंधा काम कैसे करता है। तो इस वीडियो से आप मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि अश्वगंधा कैसे हमारी मेल्स के लिए समस्याओं में ये अच्छा काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।